नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी उपस्थित हैं और नगर निगम चुनाव की जो है चर्चाएं लगातार बहुत टाइम से जारी है। बार बार अलग अलग माध्यमों से इसके अपडेट्स हम तक साझा किए गए हैं, बट एक भी फिक्स डेट आज तक अभी तक नहीं आई है। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी नगर निगम चुनाव की जो है वो अद्यतन स्थिति अभी क्या है। देखिए सुमित, नगर निगम चुनाव का काफ़ी डिले हो गया है और इसकी सरगर्मी कई बार बढ़ चुकी है और धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, थोड़ा सा रुक सा जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, नगर निगम को लेकर काम चल रहे हैं। आगामी 28 ये जो जून है, 28 जून के बाद मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगा। जो सूचना हमें प्राप्त हुई है और उसके बाद से परिसीमन हो जाएगा। परिसीमन का वार्ड का परिसीमन होगा और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन होगा। मधुबनी के साथ साथ जयनगर, फुलपरास, घुंघरडीहा, झंझारपुर और बेनीपट्टी, इन सब जगहों पर वार्ड का परिसीमन हो चुका है, मतदाता सूची प्रकाशित हो चुका है। जितने कार्य जरूरी हैं वो सारे कार्य कर लिए गए हैं। मधुबनी जो नगर निगम, नगर परिषद से नगर निगम में परिणत हुआ है, उसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इस दिशा में काम तेज़ी से चल रही है। 28 के बाद किसी समय मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगा। फिर उसके बाद परिसीमन, वार्ड का परिसीमन का काम शुरू होगा। जो जानकारी हमें चुनाव आयोग से कहिए, नगर विकास विभाग से कहिए या स्थानीय स्तर पर जो मुझे सूचनाएं मिली हैं, उस आधार पर मुझे यही जानकारी है कि 28 के बाद मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगा। नवगठित जो भी बेनीपट्टी या फुलपरास जैसे क्षेत्र हैं नगर पंचायत में, उनको जोड़ा गया, सब जगह परिसीमन हो चुका है। मधुबनी में इतना डिले होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें था क्या, जो जितनी आबादी चाहिए नगर निगम के लिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि नगर निगम क्षेत्र, परिक्षेत्र में कम से कम 2,20,000 की आबादी चाहिए, मतदाता चाहिए। जो आबादी यहाँ से भेजा गया था वो कम था। फिर इसका क्षेत्र बढ़ाया गया, श्रीपुर हाटी उत्तरी, दक्षिणी को जोड़ा गया, खजूरी पंचायत को जोड़ा गया, शंभुआर का कुछ भाग लिया गया और इधर नाजिरपुर, मंगरौनी उत्तरी, ये सब जो जगह है, इन सब जगहों को जोड़ा गया है और जोड़ करके 2,28,000 की आबादी बनाया गया है। तो एक काम आबादी नहीं पूरा होने के कारण डिले हुआ। फिर से रिपोर्ट भेजा गया, फिर से सर्वे कराया गया और उसके बाद से भेजने के बाद एक डिले का कारण ये है। दूसरी बात है कि नगर परिषद से नगर निगम होने के बाद यहाँ पदाधिकारी, कर्मचारी, इसका घोर अभाव है, काफ़ी कम है। इस सब वजह से नगर निगम का चुनाव या नगर निगम में जो काम होना चाहिए वो काम अभी तक डिले का यही मुख्य कारण है। आबादी का आपने जिक्र किया है, आज ही जो है वो जातीय जनगणना की भी स्वीकृति दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। क्या लगता है, क्या रहेगा ये जातीय गणित नगर निगम चुनाव में? ये सवाल जो आपने किया, ये अहम सवाल है। बिहार में जो भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, और जात जो है वो काफ़ी घर कर गई है राजनीति में, खासकर चुनाव में। तो इस विषय आपने उठाया है, ये बहुत ही अहम है इस चुनाव में। मधुबनी में जो नगर निगम का क्षेत्र बना है, उसमें सबसे अधिक आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। लगभग 40,000 मुस्लिम मतदाता हैं यहाँ। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं। ये 30,000 से 32,000 के बीच में ब्राह्मण मतदाता है। तीसरे नंबर पर यादव हैं, 25,000 के करीब यादव मतदाता है। और चौथे नंबर पर बहुत ही करीब यादव और सूरी समाज, जो बनिया समाज कहते हैं, उनकी आबादी भी 25,000 के आसपास है। ये चार जो जाति हैं, इन्हीं में से आप देखिएगा कि नगर निगम के मेयर और उप मेयर के कैंडिडेट होंगे। इन्हीं लोगों के बीच में से कैंडिडेट बनेंगे और जीत हार का फैसला भी इन्हीं चार जातियों में होगा। वैसे तो बहुत सारे जाति हैं, अति पिछड़ा है, दलित समाज हैं, कई मिश्रित समाज के लोग हैं, लेकिन कैंडिडेट बहुत हो सकते हैं। लेकिन अगर समीकरण बन गया, बनाने में ये लोग सफल हो गए, जैसे मुस्लिम ब्राह्मण,
जैसे जादव ब्राह्मण या सूरी मुस्लिम, इस तरह का ये चर्चा चल रहा है। अंदर ही अंदर नगर निगम क्षेत्र में अंदर ही अंदर बहुत तरह के खेल हो रहे हैं जातीय गणित को लेकर। तो सब सर्वाधिक मत है आपको मुस्लिम मतदाताओं का। ये तय है कि एक कैंडिडेट तो बहुत सारे होंगे, एक प्रबल दावेदार होंगे। अगर समीकरण के आधार पर चुनाव हुआ तो एक होंगे सूरी समाज से, तो दूसरे होंगे, दूसरे पद के लिए होंगे मुस्लिम समाज से। यही होगा ब्राह्मण में और क्या कहते हैं यादव जाति में। इसको लेकर खेला चल रहा है। तो ये सर्वाधिक मत वाले ये 4 जात के लोग हैं। 4 ये है, अति पिछड़ा अलग है, इसमें बहुत सारी जाति है। दलित बहुत है, की आबादी भी कम नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी जाति मिली हुई है। तो होगा क्या ये समय बताएगा, लेकिन जातीय गणित को ठीक करने के लिए काफ़ी दांवपेच खेला जा रहा है। नगर परिषद से नगर निगम में जो तब्दील किया गया है मधुबनी को, ऑब्वियस सी बात है कि क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मेयर और उपमेयर के प्रत्याशी कितने हो सकते हैं संभावित इस बार? देखिए, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी न नोटिफिकेशन हुआ है, न परिसीमन हुआ है, न मतदाता सूची प्रकाशित हो पाया है। तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। लेकिन जो देखा जा रहा है, 3 दर्जन से अधिक लोग, जो मुझे जानकारी है, मेयर पद के प्रत्याशी हैं। विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग हैं, लगभग 3 दर्जन। जो चर्चा में जिन लोगों का नाम है उनमें अभी तक 3 दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो मेयर के कैंडिडेट संभावित प्रत्याशी हैं। अगर आरक्षण में यह आ गया तो हो सकता है कुछ कम हो जाए। ये अगर अति पिछड़ा हो जाए, महिला हो जाए, तो कुछ हो सकता है कम हो जाए। लेकिन अभी तक 3 दर्जन से अधिक मेयर के और उतने ही थोड़ा कम डिप्टी मेयर के कैंडिडेट। अच्छा, इस बार पहली बार जो है वो जनता चुनाव करेगी मेयर और उपमेयर जैसे उम्मीदवारों का। तो क्या लगता है कितना फ़र्क डालेगा नगर निगम चुनाव में? बहुत फ़र्क डालेगा। आपको पता होना चाहिए कि नगर परिषद का जो चुनाव होता था पहले, तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते थे, जिसे वार्ड पार्षद कहते हैं, वो चुनते थे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर लोग जीत कर आते थे। पैसों का खुल्ला खेल होता था और पार्षद को खरीदा जाता था। जो जितने पैसे वाले होते थे वही पार्षद को खरीद पाते थे। करोड़ों का माने इसमें खेला होता था और उसी आधार पर ये मेयर जो उस समय जो चेयरमैन होते थे और डिप्टी चेयरमैन होते थे, दोनों का खेला पैसा पर ही होता है। ये चीज़ इस चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि जनता चुनेगी। तो ये जो 2,20,000 की आबादी है, इतने लोगों को पैसा देकर के कोई व्यक्ति वोट खरीद लेंगे, किसी की बस की बात नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। पैसा का खेल होगा, बहुत दूसरे तरीके से होगा, लेकिन डायरेक्ट जनता चुनेगी तो मनपसंद कैंडिडेट को चुनेगी और जो शहर का विकास करे। हर शहर का देखिएगा कि बहुत विकास हो चुका है, लेकिन मधुबनी की स्थिति जस की तिस बनी हुई है। इसलिए जनता में काफ़ी आक्रोश है। जनता चाहती है कि ऐसे मेयर आए मधुबनी में जो विकास को मूर्त रूप दे सकें, और जो विकास ठहर सी गई है, चाहे वो अतिक्रमण की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पार्क की समस्या हो, स्टेडियम की समस्या हो, बस स्टैंड की समस्या हो, सारी समस्याएं जस की तस है। उसे दूर करने के लिए लोग सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं कि एक काम करने वाले अच्छे मेयर को हम लोग चुनेंगे। तो सर, आपके एक्सपीरियंस है और आपके अभी नज़र में प्रेजेंट सिचुएशन में क्या इक्वेशन बन रहा है इस नगर निगम चुनाव का, क्या समीकरण बन रहा है? समीकरण तो मैंने बताया अभी आपको। जो यहाँ मधुबनी की बात ऐसी है कि यहाँ 2 परिवार ऐसे हैं। एक है महासेठ जो पूर्व मंत्री थे, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो, और एक बाबू बलदेव पूर्वे हुआ करते थे, वो भी नहीं है, वो भी, उनका भी निधन हो चुका है। ये 2 परिवार के बीच ही नगर परिषद जो था, उन्हीं 2 परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। और मधुबनी शहर में, मधुबनी नगर परिषद में सूरी समाज को छोड़ के दूसरे समाज के इक्के दुक्के लोग चेयरमैन हुए अभी तक। अभी वैसे चेयरमैन हैं
मैंने जो निवर्तमान कहिए जो चेयरमैन थे वो सूरी समाज के नहीं हैं, लेकिन अगर बनते हैं या हटते हैं तो उन लोगों का प्रभाव उन लोगों के मर्जी के बिना न कोई बन सकता था और न कोई हट सकता था, ये था। लेकिन इस बार ये मिथक टूट रहा है। इस बार जनता चुनेगी। आबादी इतनी बढ़ गई है सभी वर्गों का, जो जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। अच्छा, लास्ट में एक सबसे अहम सवाल और सबसे अवेटेड सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि मतदाता सूची का प्रकाशन कब होगा और वार्डों का गठन कब होगा? नहीं, उसका तो मुझे जो जानकारी मिली है और नगर विकास विभाग पटना से जो समय समय पर सूचनाएं मिलती रही हैं, उस आधार पर 28 जून के बाद किसी समय मतदाता सूची को प्रकाशित कर दिया जाएगा। अभी मौका दिया गया था कि जिन मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज नहीं हुआ है वो दर्ज करा लें, और उसका अंतिम तिथि 28 जून रखा गया है। 28 जून के बाद ये हो जाएगा और उसके तत्काल बाद परिसीमन का कार्य, वार्ड का परिसीमन, जो वार्ड कौन वार्ड कहाँ से कहाँ तक हुआ, इसका परिसीमन सीमा क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं आप हमारे हिसाब से जो ही मतदाता सूची प्रकाशित होगा उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी जो जानकारी है इस हिसाब से अगला माह की जो 15 तारीख है उससे पहले ये सारा काम हो जाएगा। अपना इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों ने अभी देखा है हमारे साथ फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है अपने आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर। बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जिसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी इस चुनाव को लेकर। तो इस तरह की जो भी नगर निगम चुनाव से जानकारी होगी और शहर से जुड़ी अन्य खबर होगी वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शक तक यूँ ही साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।